हेलो गाइस, वेलकम टू गेम डेव हिंदी। तो मैं आज से आपको बेसिक स्क्रिप्टिंग सिखाने वाला हूँ, जिसे हम अपनी भाषा में कोडिंग कहते हैं। लोग मानते हैं कि कोडिंग सीखना बहुत ही हार्ड है, लेकिन मैं आपको इस कोर्स में बहुत ही आसानी से कोडिंग सिखाऊंगा। लेकिन यहाँ पे हम गेम डेवलपमेंट में उसे स्क्रिप्टिंग कहते हैं, कोडिंग को। इस कोर्स में मैं आपको बेसिक सी शार्प स्क्रिप्टिंग सिखाऊंगा। सी शार्प एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जिसे हम अपने यूनिटी गेम इंजन में गेम्स को प्रोग्राम करने के लिए यूज़ करते हैं। अगर आपको सी शार्प में बेसिक कोडिंग आती है तो आप बहुत ही सारे अच्छे गेम्स बना सकते हैं। और जो ये स्क्रिप्टिंग होती है वो कोई भी गेम या फिर सॉफ्टवेयर के लिए उसका दिमाग होता है। अगर आपको कोई भी छोटा सा भी गेम बनाना है तो आपको उसके लिए स्क्रिप्टिंग लगती है या फिर कोडिंग लगती है। तो चलिए हम आज से बेसिक सी शार्प स्क्रिप्टिंग सीखेंगे यूनिटी इंजन में गेम डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक प्रोजेक्ट बना लिया है यूनिटी गेम इंजन में। आपको यूनिटी हब में जाना है और एक प्रोजेक्ट बना लेना है। आप उसे कोई भी नाम दे सकते हैं। मैंने यहाँ पे बेसिक सी शार्प स्क्रिप्टिंग फॉर यूनिटी नाम दिया है। और मेरा ये जो लेआउट है वो मैंने यहाँ से 2x3 कर दिया है। और इस कोर्स के लिए हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी वो है कंसोल विंडो की। तो मैं कंट्रोल शिफ्ट सी प्रेस करूँगा तो ये कुछ इस तरह का कंसोल विंडो आ जाएगा। तो मैं इसे यहाँ ड्रैग कर दूँगा और मैंने ये नया सीन बना लिया है। तो आप यहाँ से फाइल में जाके न्यू सीन से एक नया सीन बना सकते हैं और उसे मैंने नाम दिया है गेम। आप इस सीन फोल्डर में देख सकते हैं ये हमारा सीन। तो मैं फिर एक नया एम्प्टी गेम ऑब्जेक्ट बनाऊँगा, क्रिएट एम्प्टी, और उसे नाम देता हूँ प्लेयर। फिर मैं अपने स्क्रिप्ट फोल्डर में जाता हूँ और मैं यहाँ स्क्रिप्ट फोल्डर में राइट क्लिक करूँगा, क्रिएट, और एक नया सी शार्प स्क्रिप्ट को बनाऊँगा। और कोई भी की नहीं दबाना है, आपको बैकस्पेस क्लिक करना है और उधर आपको अपने स्क्रिप्ट का नाम देना है। तो मैं इधर नाम देता हूँ प्लेयर, और आपका पहला अक्षर फर्स्ट एबीसीडी में होना चाहिए, जैसे कि हम अपना नाम को लिखते हैं वैसे ही। तो मैं यहाँ एंटर कर देता हूँ और फिर उसे हम इस प्लेयर गेम ऑब्जेक्ट में ड्रैग कर देंगे और उसे डबल क्लिक करके ओपन कर लेंगे VS स्टूडियो में। तो आज मैं आपको सिखाऊंगा वेरिएबल्स के बारे में कि आखिर ये वेरिएबल्स होते क्या है और इसे हम अपने गेम डेवलपमेंट में कहाँ यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये सबसे पहले प्लेयर का स्क्रिप्ट खुल गया है, जैसा कि हमने ये नाम दिया था प्लेयर को। और ये मोनो बिहेवियर क्लास खुल चुका है। स्टार्ट मेथड और अपडेट मेथड गेम को इनिशियलाइज करने के मेथड है। और ये यूनिटी इंजन का नेम स्पेस है। तो नेम स्पेस यानी कि लाइब्रेरी ऑफ कोड्स, यानी कि कुछ प्री डिफाइन किए हुए कोड्स होते हैं यूनिटी इंजन की तरफ से। तो हमें यूनिटी इंजन का नेम स्पेस लगाना ही पड़ेगा यहाँ पे, नहीं तो एरर आएंगे। और ये मोनो बिहेवियर बेस क्लास है। अगर आपको यूनिटी गेम इंजन में किसी भी स्क्रिप्ट को अपने गेम ऑब्जेक्ट के साथ अटैच करना है तो आपको मोनो बिहेवियर बेस क्लास को लगाना ही पड़ेगा। तो मैं अब बात करता हूँ वेरिएबल्स के बारे में। तो वेरिएबल्स क्या है, ठीक है। तो वेरिएबल्स यानी कि मान लीजिए कि एक बॉक्स है, ठीक है, और उस बॉक्स में आपको सब कुछ स्टोर करना है, जैसे कि बुक्स हो गए, कपड़े हो गए, या फिर कुछ और, ठीक है। और यहाँ वेरिएबल्स में भी हम स्टोर कर सकते हैं अपनी हेल्थ को, या फिर प्लेयर के नेम को, या फिर अपनी गन में कितनी बुलेट्स है, वो सारी चीज़ें हम स्टोर कर सकते हैं। तो अपने गेम्स में जो हेल्थ होती है, वो बुलेट होती है, या फिर कैरेक्टर नेम होता है, वो रियल लाइफ की तरह नहीं होती है, ठीक है। हमें एज ए प्रोग्रामर हमें डिफाइन करना होता है उन सारी चीज़ों को। तो हम उसे कहाँ डिफाइन करेंगे, तो उसके लिए हम वेरिएबल्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। और हम ज़्यादातर इन 4 वेरिएबल्स का यूज़ करते हैं अपनी गेम डेवलपमेंट के लिए। तो हम ज़्यादातर स्ट्रिंग का, इंटीजर का यानी कि इंट का, फ्लोट का और बुल का यूज़ करते हैं। ये मोस्टली कॉमन टाइप डेटा टाइप्स है। और भी वेरिएबल्स हैं लेकिन हमें उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। हम मोस्टली इन 4 का यूज़ करते हैं अपने गेम डेवलपमेंट के लिए। और इन वेरिएबल्स के समूह को हम डेटा टाइप्स कहते हैं, ठीक है। और इन वेरिएबल्स को डिफाइन करने के लिए हम यूज़ करते हैं पब्लिक मेथड या फिर प्राइवेट मेथड, ठीक है। तो ये जो पब्लिक मेथड है वो सबके लिए अवेलेबल है, यानी कि पब्लिक मेथड से हम यहाँ कोई वेरिएबल को डिफाइन करते हैं तो वो हम किसी और स्क्रिप्ट से एक्सेस कर सकते हैं या फिर किसी और क्लास से भी एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। और हम अगर पब्लिक लगाते हैं तो उस वेरिएबल को हम अपने यूनिटी गेम इंजन में भी देख सकते हैं, ठीक है।
और अगर जो हम प्राइवेट से डिफाइन करते हैं अपने वेरिएबल को, तो वो वेरिएबल सिर्फ अपना ये प्लेयर क्लास तक सीमित रहेगा। और यहाँ पे मैंने ये सब कुछ लिखा है वो कमेंट्स है, और जो कमेंट्स होते हैं वो एग्जीक्यूट नहीं होते हैं प्रोग्राम में, ठीक है। तो आपको कमेंट्स लिखने के लिए ये दो फॉरवर्ड स्लैश का उपयोग करना पड़ता है। तो अब मैं यहाँ डिफाइन करता हूँ पब्लिक स्ट्रिंग और इसे नाम देता हूँ माई नेम। तो यहाँ पे मैं नाम दे सकता हूँ विजय और सेमी कोलन से अपने कोड को एंड कर दूंगा। तो यहाँ पे हमने डिफाइन किया है पब्लिक स्ट्रिंग माई नेम इक्वल्स विजय, ठीक है। और हम सी शार्प में किसी भी वेरिएबल को डिफाइन करने के लिए यूज़ करते हैं कैमल केसिंग का, यानी कि जो पहला अक्षर होगा वो सेकेंड एबीसीडी में होगा, और फिर हम यूजुअली लिखते हैं वैसे हम यहाँ नेम लिखा है हमने और इक्वल्स कर दिया है विजय, यानी कि जो हमारा नेम है वो। तो हम स्ट्रिंग को हमेशा ये दो कोट्स के बीच में डिफाइन करते हैं। और अगर हम इसे सेव करते हैं Ctrl+S की से और यूनिटी में जाते हैं और यहाँ प्लेयर पर क्लिक करते हैं, तो हमने पब्लिक किया था तो इसलिए हमारा नाम यूनिटी में दिख रहा है विजय, ठीक है। आप यहाँ से रीनेम भी कर सकते हैं जैसे कि अजय। तो पब्लिक में तो हम कुछ भी यूनिटी इंजन में रीनेम कर सकते हैं यहाँ पे। और अगर आपको रीसेट करना है तो आप इन 3 डॉट पे क्लिक कर सकते हैं और यहाँ से रीसेट कर सकते हैं, तो ये फिर से विजय आ जाएगा। फिर मैं यहाँ डिफाइन करूँगा पब्लिक इंट और हमारी हेल्थ रहेगी 100। तो ये जो इंटीजर है या फिर इंट है उसमें हम कोई भी नंबर को लिख सकते हैं या डिफाइन कर सकते हैं, जैसे कि 1 2 3 100 5 11 जैसे होल नंबर, यानी कि बिना पॉइंट के नंबर है उसे हम इंटीजर में डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। फिर मैं लिखता हूँ प्राइवेट फ्लोट स्पीड को और इसे डिफाइन करता हूँ 100.25। तो यहाँ पे हमें एरर दिखा रहा है क्योंकि फ्लोट में हमें आखिर में एफ सफिक्स को लगाना पड़ता है क्योंकि ये फ्लोट वैल्यू है, और फ्लोट वैल्यू में हम डेसिमल वाले नंबर्स को डिफाइन कर सकते हैं। फिर हम लिखते हैं पब्लिक बुल इज गेम स्टार्टेड इक्वल्स फॉल्स, ठीक है, क्योंकि अभी तक गेम हमारा शुरू नहीं हुआ है। और बुल में हम डिफाइन कर सकते हैं ट्रू या फॉल्स वैल्यू को, ठीक है। तो मैं इसे सेव कर देता हूँ और यूनिटी गेम इंजन में चलता हूँ। और कंपाइल होने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने नए नेम को डिफाइन किया था विजय को, हेल्थ को डिफाइन किया था 100 को, और इस गेम स्टार्टर को डिफाइन किया है फॉल्स में, ठीक है। तो यहाँ सिर्फ एक खाली बॉक्स दिखाई दे रहा है, तो हम यहाँ से क्लिक कर सकते हैं तो यहाँ पे ट्रू हो जाएगा जैसे कि आप देख सकते हैं। और हमने स्पीड वैल्यू को प्राइवेट डिफाइन किया था, ठीक है, तो इसलिए हमें यूनिटी इंजन में वो दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। और आखिर में मैं इन सारी वैल्यूज को अपने स्टार्ट मेथड में डिफाइन कर दूंगा और अपने कंसोल विंडो में प्रिंट करूंगा, ठीक है। तो debug.log तो माई नेम इज प्लस माई नेम, ये स्ट्रिंग वेरिएबल है हम इसे यहाँ लिखेंगे माई नेम और इसे क्लोज कर देंगे कुछ इस तरह। और ये जो debug.log मेथड है वो यूनिटी इंजन में किसी भी वेरिएबल्स को प्रिंट करने का एक मेथड है, ठीक है। और इसी तरह मैं सारे के सारे वेरिएबल्स को डिफाइन कर देता हूँ। और इस तरह मैंने सारे वेरिएबल्स को डिफाइन कर दिया है और Ctrl+S से सेव कर देता हूँ और फिर यूनिटी इंजन में जाता हूँ और इस बटन से प्ले करता हूँ और मैं इस कंसोल विंडो में जाता हूँ। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि माई नेम इज़ विजय, माई हेल्थ इज 100, माई स्पीड इज 100.25 एंड इस गेम स्टार्टेड इज इक्वल टू फॉल्स लिखा है। और इस तरह हमारे सारे के सारे जो हमने वेरिएबल को डिफाइन किए थे वो यहाँ पे दिख रहे हैं। ये नेम दिख रहा है, स्पीड दिख रही है और ये इस गेम स्टार्टेड दिख रहा है फॉल्स। तो ये था एक वेरिएबल्स का बेसिक सा इंट्रोडक्शन। और गेम डेवलपमेंट में वेरिएबल्स का बहुत ही यूज़ होता है और आपको वेरिएबल्स की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, ठीक है। और आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम अपनी C# जर्नी में एक स्टेप और आगे जाएंगे। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल गेम डेव हिंदी को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।